हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांसा। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करूंगा ऑर्डर बुक एनालिसिस के बारे में कि ऑर्डर बुक डेटा को यूज़ करके मैं कैसे एक ट्रेड सेटअप बना सकता हूं। ठीक है, हम दोनों में देखेंगे कि फ्यूचर डेटा में उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और ऑप्शन डेटा में कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ऑर्डर बुक के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर बुक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं ऑर्डर बुक डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर बुक डेटा, ठीक है। सो ऑर्डर बुक डेटा क्या करता है कि आपका जो पर्टिकुलर कैंडल है, ठीक है, आप कोई भी कैंडल उठा लीजिए, ठीक है, और किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा लीजिए। आप उसको या तो 1 मिनट में देखिए, 3 मिनट में देखिए, 5 मिनट में देखिए, कि 15 मिनट में देखिए। हर एक टाइम फ्रेम पे उस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको बताता है कि उस पर कितनी क्वांटिटीज, चाहे बाय ऑर्डर हो या सेल ऑर्डर हो, वो प्लेस की गई है। ठीक है, कितने क्वांटिटीज उस पर प्लेस की गई है वो आपको बताता है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैंडल बोलूँ, ठीक है, तो मतलब मैं जनरली पहले एक मैं ग्रीन कैंडल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने ग्रीन कैंडल यहाँ पर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बायर्स मिलेंगे, ठीक है, और यहीं पर आपको सेलर्स भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलर्स भी मिलेंगे। ठीक है, अभी सेलर्स मान लीजिए यहाँ पर हैं कुछ 20,000 क्वांटिटी है। ठीक है, 20,000 क्वांटिटी है, और यहीं पर बायर्स मैं मान लूँ कि यहाँ पर आपको बता रहा है कि 25,000 क्वांटिटी है। ठीक है, पहले मैं डिफरेंसेस में आपको छोटा रख रहा हूँ। ठीक है, बायर्स 25,000 है एंड सेलर्स 20,000 है, बायर्स 25,000 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इससे मुझे क्या लग रहा है कि जो बायर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि बायर्स लोग ने यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा प्लेस की है सेलर्स के मुकाबले। सेलर्स कम है, ठीक है, इनिशिएट उन्होंने कम की है और यहाँ से इनिशिएट ज़्यादा की है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या बोल रहा है कि बायर यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ से ये ऐसा ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसा संभावना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली इसका अगर मैं उल्टा करूँगा, ठीक है, इसका अगर मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कैंडल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स हैं, इसको 25,000 करता हूँ, और जो बायर्स हैं उनको मैं 20,000 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, मतलब ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है ये नीचे जाएगा। ठीक है, एक सिंपल वे में जो डेटा ऐसा दर्शाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा को रीड कैसे करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला कि अगर मैं डिफरेंसेस में देख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंसेस में देख रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या क्या पॉइंट बताऊंगा। पहला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डिफरेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा प्राइस एक्शन में बताऊंगा जो कि कैंडलस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। तीसरा मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, लेवल्स यानी प्लेस। ठीक है, प्लेस में क्यों बताऊंगा, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज उसकी कोई कदर नहीं होती। जैसे आप देख लीजिए, बहुत मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक आप सिटीज़ में हैं, सो यू आर ड्राइविंग ए लग्जरी कार, तो उसकी वैल्यू वहाँ पर बहुत है, एवरीवन विल प्रेज यू। ठीक है, और उसकी कदर भी की जाएगी, उसके लिए इतने सारे गराज होंगे, अगर मान लीजिए उसको हमें रिपेयर करना, कुछ भी करना, तो सब चीज़ अवेलेबल है, एंड स्टेटस भी मेंटेन करता, बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, बट क्या मैं मर्सरीज को गांव साइड में खेतों में ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता, वहाँ पर ट्रैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे कोई मैं ये कहूँगा एकदम रिजिड, ठीक है, हार्ड जो गाड़ीज हो, जो हार्ड गाड़ी होती है, जैसे बोलेरोज हो गई, ठीक है, एक्सयूवीज जो है, वो भी हम ये नहीं कहेंगे कि लग्जरी वाली, ठीक है, ट्रैक्टर्स हो गए, इन सब की वैल्यू ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पर टेरेन ही वैसा है, राइट। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज़ की वैल्यू एक खास जगह पर ही अच्छी होती है, तो ये जो डेटा है इसकी भी जो वैल्यू है किसी खास जगह पर ही अच्छी होगी और किसी खास टाइम पर ही अच्छी होगी, किसी खास कंडीशन में। ठीक है, तो कंडीशन जाना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंसेस, प्राइस एक्शन और प्लेस, ये हमें 3 चीज़ पे ध्यान देना है। तो पहले मैं डिफरेंसेस पे आता हूँ। ठीक है,
डिफरेंसेस देख लीजिए मेयरली 5000 है, विच इज़ नॉट ओके, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ बता रहा है कि थोड़ा सा डेटा चेंजेस हुआ है। मतलब ये है कि अगर सेलर पहले 30,000 थे, ठीक है, सेलर पहले 30,000 थे, अभी सेलर 20,000 पे आ गए, बायर्स 25,000 हो गए, तो मैं क्या अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ से कर्व बन रहा है, कि यहाँ से ये तो हो सकता है कि ये ऊपर जाने का प्लान बना रहा है, ठीक है, मूड बना रहा है। तो मैं इससे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ। क्या मैं इससे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ देखिए कि अगर डिफरेंसेस इस तरीके से बन रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मूड बना रहा है चेंज होने के लिए। वो बनेगा या नहीं बनेगा वो हम अगले स्टेप में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कंसिस्टेंटली आप देखोगे डिफरेंसेस मेंटेन रहता है, ये आगे जाके डिफरेंस 6,000 का हो जाता है, 10,000 का हो जाता है, ठीक है, 20K का हो जाता है, ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हो जाता है। और एक लेवल पे जाके ये जो बायर्स हैं ये डबल हो जाते हैं और सेलर्स जो होते हैं इससे कम, हाफ हो जाते हैं, ठीक है, हाफ हो जाते हैं। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंसेस वैसा कह रहा हूं, मतलब सेलर अगर 20,000 है तो बायर 40,000 हो जाते हैं, डायरेक्टली डबल हो जाते हैं। तो यहां पर आपको सोचने वाली बात है कि यहां पर बायर ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब यहां से ये ऊपर जाने की संभावना है, ये ऊपर यहां से जा सकता है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर बायर ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो मैं यहां पर बायर के हिसाब से ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला आप ये देखिए कि ऑलवेज गो फॉर द डबल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपका ज़्यादा होना चाहिए, डबल पे आप ज़्यादा चाहिए, ठीक है। कम से भी जा सकते हो, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि जैसे डिफरेंस मान लीजिए 20,000 सेलर है तो बायर 30,000 है, 35,000 है, ठीक है, 35,000 बोल सकता हूँ। अब डबल तो नहीं है लेकिन नियर टू द डबल है। हम इसमें भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मैं ये कहूँगा रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन लाइक आई एम एक्सपीरियंस ट्रेडर तो मैं वहाँ पर ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ से भी जाता है, क्योंकि दैट इज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसमें मुझे कैसे रिस्क लेना है ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इन द बिगनिंग आपको डबल से जाना है, ठीक है, डबल से आप जाइए, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपने देख ली कि डबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब ये होता है कि इसके साथ साथ हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड से ऊपर जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी एक रेड कैंडल है, यहाँ पर एक रेड कैंडल ऐसे बनी, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये आपका कौन सा पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, तो ये आपका है इवनिंग स्टार, ठीक है, यहां से नीचे जा सकता है। कंडीशन यहां पर क्या है? जब मॉर्निंग स्टार बनता है डिफरेंसेस मुझे वही देखना है कि ये थोड़ा डबल हो, इसके मुकाबले डबल हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो बायर्स हैं वो यहाँ पर होंगे मान लीजिए 40,000, सेलर 20,000, तो इंडिकेट कर रहा, पैटर्न भी बन रहा है, डिफरेंसेस भी ज़्यादा, दो चीज़ मुझे कंफर्म हो गई है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर आसानी से बन सकता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर आके देखूँगा कि सेलर 40,000 है, बायर 20,000, मतलब डबल है, कंडीशन मेरी बन रही, तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया, ठीक है, मैंने एक पैटर्न बताया। यहाँ पर आप 2-3 पैटर्न हम इसमें देख सकते हैं। कौन कौन से पैटर्न देख सकते हैं? ठीक है, आप इसमें एंगल्फिंग देख सकते हो, आप इसमें पियर्सिंग देख सकते हो, आप इसमें हैमर पैटर्न भी देख सकते हो, ठीक है, हैमर भी देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर मैं जब पैटर्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये सारा पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी जब मैं बात करूँ लेवल्स की, ठीक है, प्लेस की, तो ऑब्वियसली है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर ही बनना चाहिए। तो ये जैसे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अभी जो लेवल्स है मैं आपको थोड़ा बड़े में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ पर बना देते हैं। तो अगर कैंडल इस तरीके से बन के आ रही है,
यहाँ पे कुछ पैटर्न बना है, चाहे वो मॉर्निंग स्टार बना हो, चाहे वो आप देखोगे एंगल्फिंग बना हो, या फिर आप वो देखोगे पियर्सिंग बना हो। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं बोल बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर अगर मॉर्निंग स्टार बना है, पैटर्न सपोर्ट पे बना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हम ऑर्डर बुक डेटा देख रहे हैं, हर एक चीज़ की वैल्यू एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है। तो यहाँ सपोर्ट पे अगर बन रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ लो पे आप स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हो। सिमिलरली रेजिस्टेंस पे जाके वहाँ पर इवनिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, इवनिंग स्टार बन रहा है, तो वहाँ पर डाउन साइड आने की संभावना है, तो वहाँ से मुझे ट्रेड मिल सकता है। अभी यहीं पर आप देखोगे कि इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो यहाँ पर ब्रेक करके आप इजीली प्राइस एक्शन देख सकते हो कि हाई ब्रेक किया, थोड़ा रिटेस्ट किया, हाई ब्रेक किया, आप ले सकते हो। यहाँ पर भी ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर आप यहाँ पर वापस से ब्रेक किया, फिर ट्रेड लीजिए। ठीक है, तुरंत ब्रेक डाउन पर ट्रेड मत लीजिए, रिटेस्ट करने का वेट कर लीजिए, वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलिए, चार्ट पे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम एनालाइज में जाके मैं 400 ऑर्डिनरी ट्रेड में लगा देता हूँ। ठीक है, सो ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, तो मैं यहाँ बैंक निफ्टी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सो आई विल एंटर बैंक निफ्टी। ठीक है, सो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी को एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 1 मिनट या आप देखो कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बुक बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक बायर एंड सेलर, तो आपको दिखा देता हूँ इस इंडिकेटर को ऐड कैसे करना है। सो आप कॉन्सेप्ट इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पर देखिए ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी आपको दिखेगा। ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। अप्लाई चेंजेस करेंगे, दोनों इंडिकेटर साथ में जाएंगे, चेंजेस करते हैं। ऑर्डर बुक जो है इसको मैं चेंज करके मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, हिस्टोग्राम को चेंज करके मैंने लाइन कर दिया है। ठीक है, जो सेलर है इसको मैंने चेंज करके रेड कलर कर दिया, हिस्टोग्राम को चेंज करके मैंने लाइन कर दिया, ओके कर दिया। दोनों को मुझे मर्ज करना है, मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव, दोनों मर्ज हो गए। मुझे राइट साइड में जो स्केल है इन दोनों को भी सेम करना है, तो ए पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मर्ज ऑल स्केल्स ऑन द राइट। ठीक है, मेरा सेटअप तैयार है, यहाँ पर आप सेव कर लीजिए। ठीक है, चार्ट पैटर्न आपका सेव। जैसे मैंने कहा कि मुझे जो पैटर्न है वो किसी पर्टिकुलर जगह पर ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये मेरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सपोर्ट है, पूरा जोन है, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर सपोर्ट बना है। तो ये ऊपर भी रेजिस्टेंस है जिसको यहाँ पर ब्रेक करके गया है। ठीक है, तो मैं इसको भी सपोर्ट यहाँ पर मानता हूँ, क्योंकि इसके बीच में इसने यहाँ पर देखो टाइम बिताया, तो ये एक जोन हो गया। ये जोन को ब्रेकआउट करके ही आगे ये ट्रेड इसने बनाया है। ठीक है, तो जोन जो ब्रेकआउट इसने किया है आप देख सकते हो, ये जोन को मार्क करना जरूरी है। कई बार आप देखें नहीं तो लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये जोन मार्क किया, देखिए जोन को ब्रेकआउट करने पर ही गया है। ये जोन आप क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पर हाई बनाया था, यहाँ पर भी हाई बनाया, लेकिन इसके आगे गया नहीं। जब यहाँ पर ब्रेक किया तभी यहाँ पर ये आगे गया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये ब्रेक करेगा तो वहाँ पर मेरा ट्रेड इसमें बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस पर, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि क्वांटिटीज यहाँ पर इंक्रीज होते गई, तो मैं यहाँ पर मेरा ट्रेड इसमें बनता गया। ठीक है, तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है। ठीक है, अभी जो मैं आपसे कहा था कि मुझे पैटर्न्स देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पैटर्न आपका बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से 11 बजे पूरी तरीके से नीचे आया। ठीक है, बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी में आसानी से देख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बायर और सेलर ज़्यादा यहाँ पर हावी नहीं हुए। ठीक है, ज़्यादा हावी नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलर आपको 4,500 है और बायर आपको दिख रहे हैं 2,500 है, तो क्लियरली है कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा हावी है। ठीक है, आगे जाके देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लो बनाया, अगेन देखिए कैंडल वहाँ पे पियर्सिंग टाइप का बनाया। बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी आपको 2800 दिख रही है, सेलर आपको 1000 है, ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जाके वो कैंडल बनी, उसमें भी आप सकते हो 2500 आपके बायर हैं और सेलर आपके 1200 हैं। तो देखिए कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन की। पहले जो उसका क्वांटिटी था सेलर का, पहले उसका डबल हुआ, सेकेंड वाले कैंडल पे भी डबल हुआ। तो ये जो ट्रेड है ये मेरा यहाँ बनता है, मैं यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड लूँगा और ये स्टॉप लॉस रखूँगा। स्टॉप लॉस मेरा 53,960 का रहेगा। एंट्री मेरी कहाँ बनी है, 53,000
आई एम सॉरी 54,020, 60 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, 60 पॉइंट का डिफरेंस है 54,020। और यहाँ से आप देख सकते हो हाई इसने किया है 54,180, ठीक है, तो 80, 80, 160, ठीक है, 60 पॉइंट का डिफरेंस है और मुझे 180 का डिफरेंस मिला है, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 का रेशो मुझे मिला है, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं ऊपर रेजिस्टेंस देखूंगा, तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए प्राइस ने इसको बार बार यहाँ पर रिटेस्ट किया है, यहाँ पर एक और ऊपर मैं लेवल बना देता हूँ, ठीक है, ये रेंज बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे एंगल्फिंग देखना, तो देखिए एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, पूरा एंगल्फिंग है। बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी देख लीजिए, सेलर जो है 3600 है, बायर 2000 है, डबल नहीं है, ठीक है, डबल नहीं है, मैं मान सकता हूँ। उसके पहले अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए जो चेंजेस होते गए, ठीक है, पहले बायर कितने थे 3700, सेलर 2100, उसके नेक्स्ट कैंडल पे मैं चेक कर रहा हूँ बायर बहुत बढ़ गए, लेकिन रेड कैंडल है, उल्टा दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आगे जाके बायर धीरे धीरे बढ़ते गए, ठीक है, बायर धीरे धीरे बढ़ते गए, वापस से यहाँ पर एक तरीके से मुझे एंगल्फिंग बना, फिर एंगल्फिंग बना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर घटते गए, ठीक है, वहाँ पर बायर आपको बढ़ते, सेलर बढ़ते गए, और इस कैंडल पे आप देख सकते हो सेलर आपको ज़्यादा हो गए, ठीक है। वहीं से आप देखोगे रिजेक्शन बार बार हो रहा है, यहाँ पर 15,000, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एंगल्फिंग में कई बार मैं क्या करता हूँ कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, मैं कई बार जब ट्रेड लेता हूँ तो डबल का तो मैं देखता हूँ, लेकिन कई बार उससे कम भी देख लेता हूँ। यहाँ 1:2 नहीं है, 1:1.8 है, ठीक है। इसके आगे भी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से रिजेक्शन पूरा मुझे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम तरीके का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। हालांकि डबल नहीं है तो ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए इन द बिगनिंग। मैं रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पर ट्रेड इसको आसानी से ले सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसी पे बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए बायर कितने 15,000, सेलर आपके हैं 4,725। नेक्स्ट कैंडल पे मैं देखता हूँ बायर कितने 7,900, ठीक है। उसके अगले कैंडल पे मैं देखता हूँ बायर कितने 13,000, सेलर कितने 4,000। तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बनता है। तो ये कल का यहाँ पर क्लोजिंग है, इसी के ऊपर यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो मुझे यहाँ तक का टारगेट देखने की संभावना है, ठीक है। तो ये मेरा बुलिश ट्रेड अभी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड जनरेट करता हूँ, इस तरीके से मैं ट्रेड इसमें लेता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऑलवेज ऑर्डर बुक डेटा को इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस ज़्यादा देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, लेवल्स देखिए, क्योंकि इसी बिहाफ पर आप इसमें सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये ऑर्डर बुक एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी जाना है, ये इंडिकेटर के बारे में जाना, टूल के बारे में, तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।